जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि पर संडे को यूपीएसआई का ऑफलाइन मॉक टेस्ट दृष्टिकोण क्लासेस में कराया जाता है, जिसका सोल्यूशन मैं @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा आज हम आप बात करने वाले हैं आज के लास्ट पेपर का, यानी यूपीएसआई का लास्ट पेपर आज होने जा रहा है संस्थान में। जो डेट है वो आप सभी को पता है कि आज की डेट क्या है। तो आज की डेट है प्यारे साथियों 8 मार्च है, 8 मार्च 2026 है। तो आज लास्ट पेपर होने वाला है यूपीएसआई का, लास्ट पेपर है यूपीएसआई का। तो आज हम जो है यूपीएसआई के लास्ट पेपर पे बात करने वाले हैं और इसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा तो यूपीएसआई का पेपर बंद हो जाएगा एग्जाम होने पे, आप सभी को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का स्कोर आप सबका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 111 से आपका यूपीएसआई के पेपर में रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग का सोल्यूशन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। फटाफट अपनी पेपर और पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए और अपने स्कोर को चेक करिए कि आपका स्कोर क्या होता है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपके रीजनिंग का स्कोर क्या होता है। चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं और देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। सारी चीजें यहाँ पे पेपर के माध्यम से ही देखा जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को स्टार्ट करते हैं। देखो गोल्ड लिखा है, गोल्ड को 38 के रूप में कोडित किया गया है, तो मेटल को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो चलिए गोल्ड को सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड को किस प्रकार से 38 लिखा गया है। तो मैंने कहा जी की वैल्यू 7 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, एल की वैल्यू 12 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है। इन सबको ऐड करते हैं पहले। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18 की 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 2 3 38 हो जाएगा। यानी प्लेस वैल्यू यहाँ पे जुड़ी है। प्लेस वैल्यू आप देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू यहाँ पे जुड़ी हुई है। मेटल में भी देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू 13 होती है, 5 है, 21 और 12 है। इन सबको ऐड करते हैं यहाँ पे। 3 5 8, 8 1 9, 9 2 11। ठीक है, 11 की 1 कैरी बचा आपका 1 हो गया। 1 3 4 5 51 हो गया। 1 आने पर वैसे भी इकाई का अंक 1 दिख रहा है इसी में और किसी में नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें। जैसे ही दाईं ओर बोला है तो तुरंत हम घटा देंगे 27 माइनस कौन सा अक्षर 17वें। 27 माइनस 17 बराबर कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब ये 10 किधर से हो गया है? लेफ्ट साइड से हो गया। ये किधर से हो गया? लेफ्ट साइड से हो गया। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 17वें। अब इसका मतलब चाहे दाईं ओर से 17वें गिन लो और चाहे बाईं ओर से 10वें गिन लो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। 10वें अक्षर की बाईं ओर छठवां है, बाईं ओर छठवां है। अब इसका अर्थ हुआ फिर से वापस आना, तो -6 कर देंगे, बचेगा कितना? 4, और 4 बराबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक देखें और उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आखिर क्या चल रहा है। तो ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं कह दूं 8 सते 56 हो रहा है। चलिए गुणा करते हैं। 8 गुणे 7 करते हैं, 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। 56 में फिर से किसी संख्या से गुणा कर दिए कि यहाँ पे इकाई का अंक 4 बन जाए। 4 6 24, यानी हम कह सकते हैं 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दें। 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 4 बचेगा और 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। चलिए 222 हो जाएगा। ठीक है, 222 आपका करेक्ट है। यहाँ पे 4 6 24 सही है। फिर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 गुणे 13 करते हैं। 13 एक अन्नम 13 की 3 कैरी बचा 1, 13 एक अन्नम 13, 1 14 हो जाएगा। 143 गुणे 4 करते हैं, 143 गुणे 4 करते हैं। 4 3 12 की 2 कैरी बचेगा आपका 1, 14 चौको 56, 1 57 हो जाएगा। चलिए ये भी बात सही है। 572 ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 गुणे 15, 15 12 में 180 हो जाएगा। 180 गुणे 4 करेंगे, 18 चौक 72, 720 होना चाहिए। 18 चौक 72, 720 होना चाहिए। भाई 720 तो ऑप्शन ही नहीं है। कॉन्सेप्ट तो सही है लेकिन 720 ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट मेथड है। ये क्या है? फर्स्ट मेथड है। इसे फर्स्ट मेथड मानते हैं। सेकंड मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड लगाने पर आंसर आपका नहीं आया। सेकंड मेथड पे देखते हैं मेरे दोस्त।
सेकेंड मेथड पे क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इन दोनों का 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे एक तरीका और बन रहा है, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देंगे 225 आ जाएगा। 225 माइनस यहाँ पे इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 225 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, 224 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो 11 प्लस 13 को जोड़ेंगे, 11 प्लस 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 13 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 576, और इन दोनों का अंतर चेक करिए, इन दोनों का अंतर 11 2 13, यहाँ पे आएगा कितना, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 576 माइनस का 4 हो जाएगा, 572 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात सही है, 572 हो जाएगा। अगली बात देखते हैं, यहाँ पे 12 प्लस 15 को जोड़ते हैं तो 12 प्लस 15 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 12 प्लस 15 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर होता है 729 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा। और 729 यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखते हैं, 12 3 15, 3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तब भी 720 आएगा दोस्त। यहाँ पे तो भी 720 आएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि यहाँ पे 720 होना चाहिए किसी ना किसी एक में, किसी ना किसी में 720 होना चाहिए, बट वो ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए, जहाँ तक है मैं मान लेता हूँ 720 के नियर बाई यही है, तो मान लेता हूँ कि यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 720 नियर बाई होना चाहिए। दो तरीका मैंने यूज किया, दोनों में आ रहा है 720, या हो सकता है आप लोग कोई और तरीका पकड़ पा रहे हो। मेरे हिसाब से 720 होना चाहिए। चलिए, बाद में क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, 113 नंबर को फिर से बाद में देख लेंगे, पहले तो अभी मान लेता हूँ। ठीक है ना, नियर बाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनना है, यहाँ पे देखते हैं 6 5 4 3, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 8 7 6 5 हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए पहले भाई। और यहाँ पे आपका 31 39 47 55, तो 31 में यहाँ पे आपका 8 जुड़ा, 39 में 8 जुड़ा, 40 7 47, 47 में 8 जुड़ा 50, 55 55 में 8 जुड़ेगा 63 हो जाएगा। 55 8 63 हो जाएगा। 55 5 60, 3 63, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, BE 63 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा मेरे साथियों कि आपका स्कोर कितना होता है 50 क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 लोग EFGHXY और Z उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। E और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। E और Y के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, E और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल यफ जेड के दाईं ओर बैठा है। भाई केवल यफ जो है ना, यफ जो है जेड के दाईं ओर बैठा है, बाकी और कोई बैठा नहीं है। इसका मतलब है लास्ट में बैठा है ये कहाँ पे है, लास्ट में है, ये आर पे है। वाई और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलिए, वाई और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे हो गया जेड। वाई और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और यक्स, अभी यहाँ पे देखो, ई और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो लाइन छोड़े थे उसमें पढ़ लीजिए, ई और वाई के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने हैं, 2। तो चलिए भाई, ई को मैंने यहाँ बैठा दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इसका मतलब ई कहाँ पे बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है। ये कहाँ बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आगे कह रहा है, जी एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एच के बाईं ओर किसी स्थान पर। जी एक्स के, जी जो है ना, एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एच के बाईं ओर किसी स्थान पर। ठीक है, एच के बाईं ओर किसी स्थान पर, इधर बैठ गया, यहाँ पे आकर के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठ गया। ठीक है, जी कह रहा है, जी एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर, जी बैठा है यक्स के दाईं ओर। अच्छा, जी यक्स के दाईं ओर, जी इधर बैठ जाएगा भाई, यक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर, है ना, तो यक्स यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा। जी एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन यच के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यच और एक्स के बीच कितने लोग हैं, यच और एक्स के बीच, यच और यक्स के बीच 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोप अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक निश्चित तरीके से टी ROPE का रिलेशन यहाँ पे है
TSRI से है। तो सबसे पहले देखो 18 2 20, 15 4 19, 16 2 18, 5 4 9, ठीक है, 2 4 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 4 2 4, ठीक है, यहाँ पे भी हम आप 2 4 2 4 ऐड कर सकते हैं। 6 2 8 हो जाएगा, 5 9 2 11, 12 4 16, पी हो जाएगा, HEKP। HEKP ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है। देन का कोड पूछा है, यहाँ पे किसका कोड पूछा है, देन का। तो देन का कोड यहाँ पे भी देन है और यहाँ पे भी देन है। इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, 4 4 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 4 कॉमन है। तो देन का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। दिन का कोड किस फॉर्म में दिया है, अच्छा यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन है। कथन फर्स्ट और दोनों में से दी गई जानकारी मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ ठीक है, दोनों मिलकर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड में देने के पर्याप्त नहीं है, गलत है। अकेले गलत है, अकेले ठीक है गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई है। तो चलिए 30 गुना 2 हो जाएगा। और डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। डिवाइड का अर्थ कितना है, प्लस है। और प्लस का अर्थ क्या है दोस्त, यहाँ पे है प्लस का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ है माइनस। माइनस यहाँ पे 18 है। और इंटू का अर्थ क्या है, डिवाइडेड बाई 6 है, डिवाइडेड बाई 6 है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 6 66 हो जाएगा, 66 माइनस 3 बराबर 63 हो जाएगा। 63 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिस्क पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लीटर है और यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 लीटर है। इसका अर्थ हो जा रहा है 1 लीटर का 2 कोड बना है। यहाँ पे 1 लीटर का 2 कोड बना है। बना क्या है, यहाँ पे एक पे -1 हुआ है और दूसरे पे +1 हुआ है। यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1 +1 यही बना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे -1 +1 करेंगे, -1 +1 -1 +1 करेंगे तो 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। +1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। +1 करेंगे जे हो जाएगा। -1 करेंगे, -1 करेंगे 12 हो जाएगा। +1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। -1 करेंगे डी हो जाएगा। +1 करेंगे 6 हो जाएगा। यस एफ, ठीक है, यस एफ लास्ट में होना चाहिए। यस एफ लास्ट में सभी में है, तो सबसे पहले यस यू गलत है, वी होना चाहिए, यहाँ पे यू होना चाहिए। यस वी है, गलत है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा है, यस यू एच जे एल एन डी एफ। अच्छा यहाँ पे के आ चुका है, तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या बन रहा है, अगले क्वेश्चन पे क्या रूल बन रहा है। सबसे पहले अंतर देखते हैं, यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। 11 में यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। 216 का अंतर हो गया। इसमें अंतर चेक करेंगे कितने का है, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 10 में से 3 जाएगा 72 बचेगा। इन दोनों का अंतर चेक करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 24 बचेगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा, ये भाग है कितने का, ये आपका कितना है 24 तिहाई 72 है, 24 तिहाई 72 है, ठीक है, 24 तिहाई 72 है, और 72 तिहाइयाँ 3 दूनी 6 3 7 21, ठीक है ना। यहाँ पे 3 गुना है, ये भी कितना है 3 गुना है, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 से भाग है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 24 तिहाई है, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है ना, तभी तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, ठीक है सही है। तो यहाँ पे 8 माइनस हो जाना चाहिए, 8 11 में से 8 जाएगा, 11 माइनस 8 कर देंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे हम आप समझने की कोशिश करते हैं। जी से टी जाना है, जी से टी जाना है। अब जी से टी जाने के लिए सबसे पहले जी से पहुंचेंगे यच, यच से यहाँ पे गेट बंद है, इसका अर्थ हो जाएगा गलत है। क्यों, क्योंकि पास डी टी जाता है। जेड से डी जाना है, जेड से डी जाना है, जेड से क्यों, गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना तो निष्कर्ष सेकंड हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले पाई यहाँ पे एक एक स्टेप बढ़ती हुई चली जा रही है, तो पाई पहुंच जाएगी लास्ट वाले पे, ऊपर पहुंच जाएगी। पाई के बाद यहाँ पे स्टार हो जाएगा, स्टार के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना, तीसरे पॉइंट पे देखेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, और एच यहाँ पे हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आपका सिंबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा सिंबल है। अब एक्स्ट्रा सिंबल क्या है, आइए देखते हैं, फिगर पे देखते हैं क्या है एक्स्ट्रा मार्क पे। चलिए देखते हैं क्या होगा पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे यच पाई गलत है, यहाँ पे पाई होना चाहिए, यहाँ पे भी गलत है, ये दोनों में सही है, पाई है। और यहाँ पे देखिए पाई के बाद यहाँ पे स्टार होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी एफ यहाँ पे आ गया स्टार। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्या 7 8 4 3 6 5 1 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। चलिए भाई प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है, 7 2 9 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले तीसरा बन गया, तथा प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है, 3 घटाया जाए। चलिए भाई यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 3, ठीक है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है ना। बस हो गया यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 बन गए। आगे कह रहा है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए, कितने अंक एक से अधिक बार आए, 5 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो कितने अंक हैं, 2 अंक हैं जो एक से अधिक बार आए हैं, 2 अंक हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लड़कियां श्वेता, फातिमा, हर्षिता, दीप्ति और साक्षी जिन्हें परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं, हर्षिता ने केवल साक्षी और श्वेता से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो चलिए देखें, कह रहा है हर्षिता, हर्षिता ने हर्षिता ने केवल साक्षी और श्वेता से अधिक अंक प्राप्त किया है, हर्षिता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हर्षिता है जो किससे ज्यादा अंक प्राप्त कर रही है, हर्षिता किससे किससे, साक्षी, यहाँ पे एस साक्षी प्लस श्वेता, ठीक है। अभी पूरा नाम लिख लिया नहीं, क्योंकि इनका मुझे पता नहीं है साक्षी श्वेता से अधिक है या श्वेता साक्षी से अधिक है, इस बारे में जानकारी नहीं है। प्राप्त किया है, श्वेता ने दीप्ति से कम अंक प्राप्त किया है, श्वेता किससे, दीप्ति से कम अंक प्राप्त की है, ठीक है भाई, श्वेता दीप्ति से कम अंक प्राप्त की। अब मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि श्वेता जो दीप्ति से कम अंक प्राप्त की है, तो अभी दीप्ति किधर है इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। श्वेता दीप्ति से कम अंक प्राप्त की है, और दीप्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किया। चलिए इसका मतलब है दीप्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किया, हर्षित, हर्षित से आगे भी हो सकती है, हर्षित से आगे भी हो सकती है, ठीक है ना, हर्षित से आगे भी हो सकती है, ठीक है, हर्षिता से, हर्षिता तो आगे भी हो सकती है दीप्ति, चलो मैं मान लेता हूँ दीप्ति यहाँ पे है, चलो दीप्ति यहाँ पे है, चलो आगे मान लेता हूँ। श्वेता ने दीप्ति से कम अंक प्राप्त किया है, श्वेता ने दीप्ति से कम अंक प्राप्त किया है, और दीप्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, ठीक है भाई, सबसे अधिक में इनमें से किसने, अब देखो सबसे अधिक अंक भाई, अब श्वेता जो है ना, श्वेता, अगर मैं कह दूं श्वेता यहाँ है, श्वेता यहाँ है प्यारे बच्चों, श्वेता यहाँ है, तो श्वेता अगर यहाँ पे है तो साक्षी भी, साक्षी यहाँ होगी, इन दोनों का भी मुझे पता नहीं, इन दोनों का पता नहीं। लेकिन हाँ एक चीज है, दीप्ति ने सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया, तो इसका मतलब है सबसे अधिक 5 लड़कियां हैं, सबसे अधिक कौन बच रहा है, फातिमा बच रही, सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करेगा, फातिमा प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पे पूछा इनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, अधिक अंक पता चल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हो जाता, क्वेश्चन में ये हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, अब ये दोनों देखो 100% ये फिक्स हो रहा है, अगर ये श्वेता और कौन है साक्षी, श्वेता साक्षी इससे तो कम ही अंक प्राप्त करेंगे। मुझे ये नहीं पता है कि श्वेता आगे है कि साक्षी आ गया, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन दीप्ति, अगर मैं दीप्ति को इधर भी रख लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दीप्ति सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं की है, और ये भी नहीं प्राप्त किया है, हर्षिता भी नहीं प्राप्त की है, तो इसका अर्थ हो जाएगा फातिमा ही है सबसे ज्यादा अंक प्राप्त की है, फातिमा ही है सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो आंसर क्या हो जाएगा, फातिमा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है एक पंक्ति में लोगों की कतार में निधि नीचे से छठवें पे है। चलिए ये कौन है, निधि है, छठवें स्थान पर है, सानवी निधि से 7 स्थान ऊपर है, सानवी निधि से 7 स्थान ऊपर है, तो 7 प्लस यहाँ पे 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 13वें स्थान पे कौन है, सानवी है, सानवी है। यदि सानवी ऊपर से 5वें है, अच्छा 5वें है, तो 13 5 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, आंसर हो जाएगा 17। पेपर बहुत आसान है, पेपर में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 126, 8 6 5 1 2 7 में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक 6 है, अंक को दाएं से दूसरे अंक से, दाएं से दूसरा अंक कौन है, 2 है, से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, भाई भागफल क्या हो जाएगा यार, 3 हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे नॉर्मल। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में 1 2 3 4 5 और 6 विभिन्न पहलुओं पर एक पासे पासे पर लिखे हुए हैं, सास पे लिखे हुए हैं, मतलब ये जो है नंबरिंग है, लिखे हुए हैं। नीचे पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। उस सतह पर लिखी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 वाले सतह के विपरीत है। अच्छा, 5 का अपोजिट बताना है यहाँ पे, 5 का अपोजिट बताना है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। 1 5 1 5, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 6 है, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 5 का पूछा है, तो 5 का ऑलरेडी प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले चलते हैं। कार्टिस किधर होता है, किसमें होता है, प्रिंटर में होता है। तो मदरबोर्ड दोस्त किसमें होता है, सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड किसमें होता है, सीपीयू में होता है। मॉनिटर कीबोर्ड में नहीं होता है, सीपीयू में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका पूछा है, पहले उसको ढूंढते हैं। सन का पूछा है, किसका पूछा है, सन को। अब सबसे पहले मुझे सन चाहिए, ठीक है ना, सबसे मुझे क्या चाहिए, सन चाहिए। तो सन दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, और ढूंढिए सन कहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सन ढूंढिए और सन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना देख लीजिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन पता चल जाएगा। भाई सन सिर्फ पहले वाले में लिखा है, तो सारे को काट दीजिए। स्टार्स, मून, सेटेलाइट, प्लैनेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मून यहाँ है और मून यहाँ पे है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन शब्द क्या है, मून, मून का कॉमन शब्द क्या है, इन दोनों में देखते हैं। तो मून, मून में कॉमन शब्द मुझे SIT दिख रहा है, SIT कॉमन हो गया। मून का क्या हो गया, SIT हो गया। बाकी स्टार सेटेलाइट्स है नहीं, ठीक है ना। अभी देखते हैं, स्टार्स यहाँ पे है, स्टार्स यहाँ पे है और स्टार्स यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ इन दोनों में काटते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है कॉमन में। तो इन दोनों में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इन दोनों में देखने को मिल रहा है निट, देखने को मिल रहा है NI, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं देखने को क्या मिल रहा है, और निट नहीं मिल रहा है, रीट मिल रहा है, रीट RIT मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टार का क्या हो जाएगा, रीट हो जाएगा। स्टार का क्या हो जाएगा, रीस्ट हो जाएगा। सेटेलाइट, सेटेलाइट का देखते हैं पहले। सेटेलाइट्स यहाँ पे है, सेटेलाइट्स यहाँ पे है, सेटेलाइट्स यहाँ पे है, सेटेलाइट प्लांट्स दोनों यहीं पे हैं। सेटेलाइट प्लांट्स दोनों होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। एक तो पिट दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, निट दिख रहा है। पिट निट, पिट निट। तो यहाँ पे बचा क्या, किट बटा है, क्या बचा है, किट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, और बहुत यहाँ पे सॉलिड नंबर होता है, ये बहुत सॉलिड नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सोनिया बिंदु ए से सीधे 12 मीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंचती है। भाई सीधे जाती है तो इसका मतलब है अभी कोई अंतिम दिशा दिया है, नहीं दिया। जब कोई दिशा नहीं दिया होता है तो हमें नॉर्थ मानना होता है। तो चलिए हमने नॉर्थ यहाँ पे भी इसे मान लिया। सोनिया है, यस है। सोनिया बिंदु ए से चल करके, चलो भाई ए से चल करके 12 मीटर जाती है, ठीक है, 12 मीटर यहाँ पे जाती है। बिंदु बिंदु बी पर पहुंची, वहां से वह दाईं ओर मुड़ी, चलिए बी पर पहुंची और दाईं ओर मुड़ती है, 8 मीटर चलती है। कुछ 8 मीटर की दूरी तय करते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाती है, वहां से वह उसने फिर दाईं ओर मुड़ी, 6 मीटर चली, 6 मीटर चली भाई। वहां से उसने फिर दाईं ओर मुड़ करके, ठीक है, 6 मीटर चली, देखिए, और बिंदु डी पर पहुंच गई, बिंदु डी पर यहाँ पे रुक गई। तो अभी क्या पूछता है, अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है। भाई दूरी यहाँ से पूछ रहा है, दूरी यही हो जाएगी। दूरी क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी यहाँ से पूछ रहा है, तो एक यहाँ पे आधार बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्त, ये दूरी कितनी है, 12 है, 6 निकल गई तो 6 बची। ये दूरी कितनी है, 8 है, सामने की हो जाए 6 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, 10 हो जाएगा। 6 6 36, 8 8 64। तो यहाँ पे 64 प्लस 36 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 का मान कितना, 10 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट बन जाएगा, वैसे भी आपको पता चल गया, ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे 343, 342, 510, 726, 996, 1326, ये देखो नियर बाई है, 7 के क्यूब है ये। 7 7 49 7 343 माइनस 1 है, 343 माइनस 1 है। 512 मतलब 8 का क्यूब का माइनस माइनस 2 है, माइनस 1 माइनस 2। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब माइनस 3 है। यहाँ पे 10 का क्यूब है, ये कितना है, 10 का क्यूब माइनस 4 है। यहाँ पे कितना है, 11 का क्यूब माइनस यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 11, 12 का क्यूब होना चाहिए, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब सबसे पहले बताएंगे, 12 क्यूब कितना, 1728 होता है, इसीलिए बोला था क्यूब वगैरह याद कर डालो। माइनस यहाँ पे 6 करेंगे, तो 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। 1722 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1722 क्यूब से निकल करके आ गया।
अंतर करते बहुत लंबा टाइम लगता, ठीक है। तो इसलिए बोला था क्यूब और क्यूबाइड वगैरह आप सब फटा क्यूब और आप जो है स्क्वायर याद कर डालिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे साथी, 2 देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्त? यहाँ पे क्या बताना है? संख्याएं बताना है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक हो। एक प्रतीक पहले चाहिए और एक प्रतीक बाद में चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। प्रतीक चाहिए हमें। संख्या प्रतीक 1, संख्या प्रतीक प्रतीक 2, संख्या प्रतीक प्रतीक 3, ठीक है ना। संख्या प्रतीक, लेकिन आगे से प्रतीक नहीं है, ठीक है। 3 तो यही हो गए। आगे चलिए, संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं है। संख्या प्रतीक प्रतीक 4, कितने हैं ये? 4। संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं है, तो ऐसे कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। देखो यहाँ पे गलत है, ऑप्शन गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 दोनों में है भाई, 3 दोनों में। तो मैंने मान लिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है 4 है, तो उसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन गलत बना है, इसका सही कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 55 है, 56 है, 55 है, 46 है। 46 4 50 5 55, मतलब 9 यहाँ पे आपका क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। 21 9 कितना? 30 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 9 6 15 होना चाहिए, गलत है। और 13 7 20 2 22, यही सही है, 22 आपका सही है। 5 9 5 14 होना चाहिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। 35 5 40 7 47, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरने पर जो अक्षर का समूह बनता है उसे चुनिए, ठीक है भाई। इसोबार, आर्टिस्ट, स्टेट, स्टूट और टीपोट, अदर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। इसका लास्ट 2 लेटर यहाँ पे चल रहा है आर्टिस्ट से, फिर इसका लास्ट 2 लेटर यहाँ पे चल रहा है, इसका लास्ट 2 लेटर यहाँ पे चल रहा है, और इसका फिर से लास्ट 2 लेटर यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए ई आर से स्टार्टिंग होना चाहिए, ई आर से ऑप्शन नंबर ई आर ई सी टी का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बन जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट के अंतिम 2 लेटर से स्टार्टिंग हो रही है, चलिए ठीक है। और बाकी अगर आप यहाँ पे जो है इसका अर्थ निकालते, मीनिंग निकालते, तो आपको लंबा टाइम लग जाता, इतना नहीं निकालना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। यश के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं भाई। चलो, यश के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। यश यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इधर बैठे हैं। सबका फेस किधर है? नॉर्थ की ओर है, बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी भैया एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पी जी इधर बैठ गए, बाईं ओर बैठा है। वी क्यू के ठीक बाईं ओर, ठीक है, और अच्छा ये भी बात सही है, वी क्यू के ठीक बाईं ओर और यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। चलो भाई, वी बैठा है, वी बैठा है, इधर समझिएगा, वी क्यू के ठीक बाईं ओर और यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, छोड़ दिए कि अभी यू पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो लो भाई यू इधर बैठा है। अभी जो लाइन छोड़े हम इधर जो लिख लेते हैं, वी क्यू के ठीक बाईं ओर और यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है भाई, सही बात है। और इसके बाईं ओर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। टी यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, टी इधर बैठ जाएगा। एक बच रहा है, कौन बच रहा है? आर बच रहा है, आर वाले व्यक्ति यहाँ बैठा दो। पूछा है यस के ठीक दाईं ओर, यस के ठीक हो, ठीक है, यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? यस के ठीक दाईं ओर आर बैठा है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, आर बैठे हैं। यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आर बैठा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है? सी का कोड पूछा है, तो सी किसमें है? इसमें है, टी ए एल। चलिए यहाँ से कट गया, टी एल ए कट गया यहाँ पे, तो इसमें देखिएगा 8 6 1, 8 6 1 कट गया, 8 6 8 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का कोड 5 हो जाएगा। सी का कोड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों? दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार उन लड़कों की संख्या जो ना तो एथलीट और ना ही अनुशासित हैं, ठीक है ना, ना तो एथलीट और ना ही क्या है? अनुशासित हैं। तो क्या चाहिए आपको? लड़कों चाहिए। लड़कों किसमें है? यही है, तो 2 1 3, यही 2 1 9, यही लोग हैं लड़के। अब इन लड़कों में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 1 9 में क्या पूछा है? लड़कों की संख्या जो ना तो एथलीट हैं। एथलीट कौन है भैया? ये हैं, तो इसका मतलब है 2 कट गया, ये तो एथलीट हैं। और क्या कह रहा है? ना तो एथलीट और ना ही अनुशासित हो। अनुशासित किसमें है?
आयत में है, अनुशासित में 1 भी कट गया तो बचा क्या, 9 बचा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्त। तो अगले पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये बन जाएगा इस प्रकार से आगे, ठीक है। इस पे यहाँ से ये बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा और लास्ट पे ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये अधूरा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, गलत है। ये कहाँ बीच में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ बनेगा और ये तो आपका मान लीजिए इधर से ये बन ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेक्ट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही चीजें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, और दर्पणा प्रतिबिंब का पूछा है। दर्पणा प्रतिबिंब में देखेंगे सी इधर आएगा, सबसे पहले सी, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले सी हो जाएगा, सी आई जी, ठीक है भाई, सी आई जी ए। देखो यहाँ पे ई आ चुका है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पे ई की वजह से गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और साथ ही विभिन्न आवश्यकताओं पर अतिरिक्त खर्च भी करवाते हैं। अच्छा, भारत में जो त्योहार मनाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं, जीवन में खुशियां लाते हैं और अतिरिक्त खर्च करवाते हैं, ठीक है भाई। धारणाएं, लोग त्योहारों के दौरान अधिक पैसा खर्च करते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। अधिक विभिन्न आवश्यकताओं पर अतिरिक्त खर्च करवाते हैं, हाँ अतिरिक्त खर्च हो जाता है लेकिन अधिक खर्च करते हैं इस बात की जानकारी नहीं है, गलत है, ये जानकारी नहीं है, गलत है। दूसरा कह रहा है त्योहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं, हाँ बिल्कुल सही भाई, यहाँ पे जीवन में खुशियां लाते हैं, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कौन सा, केवल पूर्वधारणा सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली अजम्पशन सेकंड इज द आप फॉलोइंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 हो चुका है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे लोगों की एक पंक्ति में गिन्नी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। चलो भाई, गिन्नी बैठी है यहाँ पे, ये गिन्नी है, 7वें स्थान पर है। स्टीव बाएं छोर से 12वें पे है। अच्छा, गिन्नी से आगे कौन बैठा, स्टीव बैठी है और ये 12वें छत में है। तो यहाँ पे 7 5 12, इसका मतलब है कि इनके बीच में 4 लोग हैं। इनके बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, इनके बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 ये 7 ये 11, 1 स्वयं ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चल रहा है 12वें स्थान पे स्टीव गिन्नी और किरण के ठीक बीच में है। अच्छा, गिन्नी और किरण के ठीक बीच में है। यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 10वीं है, अभी 10वीं यहाँ पे कौन है, यहाँ पे किरण है और इनके बीच में भी 4 लोग हैं। अब टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 12 ये हो जाएंगे प्लस आपका, ठीक है ना। मैं 12 मत छोड़िए, ऐसे गिन जोड़िए है। 7 ये हो जाएगा प्लस 4 ये हो जाएगा, 1 स्वयं हो जाएगी, 4 ये हो जाएगा प्लस 10 ये हो जाएगा। 10 4 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 19 1 20 6 26, टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 26 लोग हो जाएंगे भाई। यहाँ पे पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 26 लोग हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको जब रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया था तो सब में ये सारी चीजें पढ़ा रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अच्छा, ये स्टेशन है, ये क्या है, स्टेशन का स्टेशन नाम है, स्टेशन का नाम है, जो बड़ा स्टेशन है, फेमस है। मुंबई में कौन सा स्टेशन फेमस सबसे ज्यादा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है ना, जिसे एलटीटी के नाम से चलते हैं। चेन्नई में उसी प्रकार से कौन सा, अब भाई पता होगा तभी लगा पाओगे, नहीं तो तुक्का लगेगा नहीं इसमें अभी आपको। तो चेन्नई में जो है प्रमुख स्टेशन है उसे बोलते हैं आपका जो है पुरैची, ठीक है ना, उसे पुरैची थैलेवर बोलते हैं, पुरैची थैलेवर बोलते हैं। जो क्या नाम है, जो डॉक्टर एमजी रामचंद्र जी, ठीक है ना, डॉक्टर एमजी, ठीक है। ये कौन है, डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल है, रामजी सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो एमजी आपका क्या हो जाएगा, एमजी रामचंद्र हो जाएगा, रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या क्या बताइए। भाई वर्गों की संख्या बताना है, तो सबसे पहले इसमें कितने वर्ग हैं, 5 ये हैं, एक ये है स्वयं, एक ये भी तो वर्ग है, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 6 वर्ग हो रहे हैं। 5 + 1 बराबर कितने, 6 हो रहे हैं। अब इसमें देखिए 5 + 1 ये लेकर के यहाँ पे भी कितने हैं, 5 + 1 बराबर 6 ये भी है। अगला देखते हैं भाई, ये भी हो गया 5 ये 1 ये। अब इसमें कितने हैं, सिर्फ 5 ही है। इसमें कितने बचे हैं भाई, 5 बचे हैं। कितने बचे हैं, 5, 6 6 12 5 17, 17, इससे हाईएस्ट कोई है नहीं, 17 आपका करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 144 नंबर है। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वरुण बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई वरुण को चलाते हैं, चलिए वरुण यहाँ पे है, 37 किलोमीटर ड्राइव करवाते हैं इनको, 37 किलोमीटर ड्राइव चलवाते हैं बिंदु ए से, ठीक है। दाएं मुड़ता है 39 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 39 किलोमीटर चलता है, चलिए भाई 39 किलोमीटर चलता है।
दाएं मुड़ता है 40 किलोमीटर चलता है। अब 40 किलोमीटर जाएगा तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसको पार कर जाएगा, यहाँ से ये पार कर जाएगा, आपका 37 ये, इसका अर्थ हुआ 3 किलोमीटर ये बचा, 3 किलोमीटर ये बचा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है 45 किलोमीटर जाता है। भाई 45 किलोमीटर जाएगा तो 39 6 45, 39 6 45, इसका अर्थ ये हो जाएगा 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, 39 किलोमीटर ये हो जाएगा, 6 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 45 किलोमीटर, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। अब भाई अंतिम बार दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर जाएगा, बिल्कुल सही है, 3 यही बचा था, 3 किलोमीटर चल लेता है, 3 किलोमीटर चल लेता है और बिंदु ए पर रुक जाता है। चलिए बिंदु ए पर यहाँ पे क्या होता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, अच्छा पी पर रुकता है, पी पर रुकता है भाई, पी पर, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी तो भाई यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी कितना, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 6 किलोमीटर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही का अर्थ होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का अर्थ क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याओं को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 721, 721 से छोटा क्या है 542, 547, 547 से 372, 372, 372 से 342, 342 से 145, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। असेंडिंग मीन्स बढ़ते होता है, डिसेंडिंग मीन्स घटते होता है, तो यह घटते क्रम में होगा। तो क्या पूछा, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, 721 ही केवल अपरिवर्तित है, बाकी सभी क्या है चेंज है, तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर 1 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में फ्लोरी शब्द में प्रत्येक अक्षर को अनुक्रम अल्फाबेट में लिखने पर कितने स्तरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। भाई देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, तो अल्फाबेट में लिखने पर सबसे छोटा क्या लेटर है इसमें, सबसे छोटा है ई, ई से बड़ा एफ, एफ से बड़ा यहाँ पे देखेंगे एल, एल से बड़ा ओ, ओ से बड़ा आर, आर से बड़ा वाई, सॉरी आर से बड़ा डब्लू, आर से बड़ा डब्लू, डब्लू से बड़ा वाई, डब्लू से बड़ा वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, एफ चेंज हुआ, एल चेंज हुआ, ओ चेंज हुआ, डब्लू, आर, ई, वाई सिर्फ एक है, कौन है, वाई, वाई क्या है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, ये बदला नहीं है, ठीक है, वाई आंसर हो जाएगा, ये मतलब एक हो जाएगा। भाई देखो मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, चलिए 147 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। एक बॉक्स में 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों, 2 रुपए के सिक्के, देखो 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 एक्स लिखता हूँ, ठीक है भाई, 1/2 एक्स लिखता हूँ, प्लस 2 रुपए के सिक्के 2 एक्स लिखता हूँ, प्लस 5 रुपए के सिक्के 5 एक्स लिखता हूँ, के मूल्य वर्गों के सिक्कों की जिनकी कुल राशि 1275 है। भाई 1275 रुपया है इनकी राशि। अब इसको सॉल्व करता हूँ, इनका पूरा एलसीएम लूंगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इनका पूरे कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा, 2 एक नम 2 यानी x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका मान x हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना, एक एक लगाओ फटाफट, 1 दूना 2, 1 दूना 2, पूरे का बटा 2 है, 1 दूनी 2, 2 दूनी कितना 4x, प्लस 1 दूनी 2, 5 दूनी 10x हो जाएगा, बराबर कितने का हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, 1275, 10 4 14 1 15, यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर 1275 गुणे कितना 2, ये चला जाएगा इधर, त्रिज्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको हम काटेंगे, x बराबर 1275 गुणे 2 बटा कितने का 15 का, ठीक है ना। इसको काटेंगे, इसको फटाफट हम आप काटने की कोशिश करते हैं। जब इसको फटाफट हम आप काटने की कोशिश करेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे 2, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 तीन 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 तीन 15 हो जाएगा। अभी इसको फिर से काटते हैं, 5 3 से काट, 3 8 24, 3 8 24, 3 पचे 15 हो जाएगा, गुणे कितना 85, 85 का 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16 170 है। तो कितना क्या पूछा है, बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 170 रुपया, ठीक है ना। इनका रेशियो क्या है, बराबर है ना, इसलिए मूल्य के सिक्के क्या है जिनकी राशि इतना है, तो 170 हो जाएगा, ठीक है ना, 170 हो जाएगा, करेक्ट है प्यारे साथियों, देख लीजिएगा क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी 170 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्या है, सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। चलते देखते हैं, रंगाई दीवार सजावट नींव छत फर्श बेंडिंग। भाई सबसे पहले नींव रखी जाएगी, सबसे पहले नींव रखी जाएगी, नींव रखने के बाद दीवार बनेगी, दीवार बनेगी, और दीवार बनने के बाद छत बनेगी,
छत बनने के बाद प्यारे साथियों, छत बनने के बाद फर्श बनेगी, फर्श बनने के बाद आपका फर्श बनने के बाद रंगाई होगी और रंगाई के बाद फिर क्या होगी, सजावट होगी। 42 56 13, 42 56 13 ऑप्शन नंबर ए ही है। 42 56 13 ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन का है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट का है, देख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या सरकार को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए बजट बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, करेक्ट है। देखो बिल्कुल होना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से। क्या सरकार को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए बजट बढ़ाना चाहिए? अगर ऐसा करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है हिस्सा लेंगे और बिल्कुल जो है कामयाब होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लायक हैं लेकिन कुछ कारण से जो है हिस्सा नहीं ले पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या रीजन है। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों क्या कह रहा है। तर्क सेकंड फर्स्ट कह रहा है, तर्क फर्स्ट कह रहा है हाँ, क्योंकि भारत में भी खेलों में कई प्रतिभाशाली युवा हैं लेकिन हमारे देश में संसाधनों की कमी के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा कह रहा है नहीं, भारत एक गरीब देश है। भाई कैसे मान लिया भारत एक गरीब देश है? कैसे आपने कह दिया भारत एक गरीब देश है? और यहाँ पैसा कल्याण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। भाई गलत है, इसके लिए नहीं कह सकते हैं। हमें तर्क में नहीं पता, स्टेटमेंट में नहीं पता है कि भारत गरीब देश है अमीर देश है, इसके लिए नहीं। वो पैसा बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, पैसा बढ़ाया जाएगा तो भारत में खेलों में प्रतिभाशाली युवा भी भाग लेंगे और हमारे देश में संसाधनों की कमी है, इससे के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, संसाधन उन्हें मिलेगा, जब संसाधन मिलेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसलिए केवल और केवल फर्स्ट सेल है। सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 150 नंबर आ चुका है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले समझते हैं मशीन इनपुट और आउटपुट में क्या हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर पहले से नहीं समझ में आता है लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। सबसे पहले डेटा है, फ्रॉम है, सोल्ड है, देन है। मतलब लेटर छोटे से बड़े की तरफ गए हैं और नंबर क्या है, बड़े से छोटे की तरफ गए हैं, बड़े से छोटे की तरफ गए हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं इसको भी। तो इसमें क्या पूछा है, चौथे चरण में दाईं छोर से दाईं, चौथे की दाईं ओर से दूसरा क्या होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, तो चौथे चरण बनाना है ना, सबसे पहले इसको हम चौथा चरण बनाएंगे। यूपी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूपी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिएगा हिंदी वाला और इंग्लिश देख लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। यूपी, तो देखो दोस्त सबसे पहले मुझे यहाँ पे कौन सा चरण बनाना है, और चौथे चरण बनाना है ना, चौथा चरण बनाना था। सबसे पहले इसे मैं काटता हूँ, कितने स्टेप में बनता है पहले देखो। मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक एरो, और एरो लगा करके मैंने यहाँ पे काटा गया। सबसे पहले सबसे छोटा लेटर काटा, सबसे छोटा लेटर यहाँ पे फॉर है, मैंने कहा ये स्टेप फर्स्ट है। फिर सबसे बड़ी संख्या काटा, इससे S2 माना, S2 के बाद इससे बड़ा लेटर माना, S3 माना, स्टेप 3 है ये, स्टेप 3 S3 का मतलब स्टेप 3 है, S3 हो गया। और S3 होने के बाद दोस्त यहाँ पे 93 से S4 ये हो जाएगा, S4 हो जाएगा, S4 हो जाएगा। और हॉनेस्ट के बाद, हॉनेस्ट से बाद यहाँ पे आपको आएगा क्या देखने को, और ठीक है स्टॉक हो जाएगा, S5 हो जाएगा, S5 हो जाएगा। और S5 के बाद यहाँ पे S6 हो जाएगा, S6 हो जाएगा। S6 के बाद ये हो जाएगा, S7 हो जाएगा, S7 हो जाएगा। ठीक है ना, S7 हो जाएगा। S7 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे S8 हो जाएगा, S8 हो जाएगा। और S8 के बाद यहाँ पे जो है S8 S8 डैश हो जाएगा, मतलब 8 स्टेप में समाप्त हो जाएगा। अभी मुझे कौन सा स्टेप बनाने का है, चौथा स्टेप बनाना है। तो चलिए स्टेप नंबर 4 मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ, स्टेप नंबर 4 मैं भी बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 4, फिर आएगा 93, फिर आएगा होनेस्ट, हॉनेस्ट, और हो जाएगा 55। बस ये स्टेप 4 बन गया। अभी यहाँ पे क्या रहा है 55। अभी देखते हो क्या बना, बचा है ईयर्स, बचा है ईयर 41, स्टॉक, स्टॉक 48 और यूपी, यही बचा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये स्टेप 4 बन गया आपका, स्टेप 4 बन गया। आगे कह रहा है दाई छोर से चौथे, दाई छोर से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 41, 41 हो जाएगा। ठीक है ना, कि दाई और दूसरा, पहला दूसरा 48 होगा भैया आंसर, यहाँ पे 48 आंसर होगा, 48 आंसर होगा, सी होगा। दाई ओर से चौथे के दाई और दूसरा तो 48 होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, मशीन इनपुट कुछ है नहीं, मशीन इनपुट कुछ भी नहीं है। देखिए अब मुझे और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेगा, आपको भी समझाने में 30 सेकंड लगेगा, आसानी से हो जाएगा। बस डर आपके मन में बैठ जाता है। अगर आप इस स्टेप को पकड़ लेते हैं तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बना दिया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के, आपको एक ऊंची इमारत में आग लगने की सूचना मिलती है। ठीक है भाई, मिलती है। पहले उत्तरदाता के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। आग के कारण की जांच शुरू कर देंगे। अच्छा आग कैसे लगी, क्यों लगी, पहले भाई आप पे कंट्रोल करना है, उसके बाद पूछना है कैसे लगी।
आधिकारिक रिपोर्ट के लिए फोटो और वीडियो लेना, अरे भाई फोटो वीडियो बाद में लेंगे, पहले तो हम आग बुझाएंगे। फायर विभाग के साथ समन्वय करना और निवासियों की सुरक्षित निकासी में मदद करना। ठीक है, हाँ ये हो सकता है अभी, लेकिन आगे इससे बढ़िया मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इमारत के मालिक को कॉल करके बीमा के बारे में, भाई ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 152 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या दिए गए क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, चलिए देखते हैं। 85, 64, 85, 64, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना कम हुआ है, 21 कम है, यहाँ पे 21 कम है, यहाँ पे 13 कम है, और इनके बीच में 7 कम है, यहाँ पे कितना है, 4 कम है, यहाँ पे आपका 3 कम है, 3 कम है ना, 41, 3, 44। अब यहाँ पे देखते हैं 7 और 21, 13, 7, 20, 21, इसका मतलब है कि माइनस यहाँ पे 8 हुआ है, और यहाँ पे -6 हुआ है, यहाँ -4 हुआ है, तो यहाँ पे -2 होना चाहिए। 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 40 माइनस 41 माइनस 1, 40 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जो आपको उलझा सके पेपर में, कम टाइम में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 153 नंबर पे कह रहा है, यदि 9 और 3 को आपस में बदल दिया जाए। चलिए भाई 9 और 3 को बदल देते हैं, हम भी बदल देते हैं। 2 माइनस 9 और 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 6 18 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। 7 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सबसे पहले फटाफट 28 का 28 लिखेंगे, और 28 का 28 लिखेंगे। मई का कोड होता है 1 होता है, साल का कोड होता है 6, अंतिम 2 अंक 06 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 साल में फरवरी 29 की 4 एकन्नम 4 एक बार जाएगी, 7 से भाग करेंगे, 6 एक 7 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे 6 एक 7 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 6 एक 7 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। 6 का 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पे काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, सब कट जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे 6 एक 7 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 6 एक 7 ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, 0 बचेगा, और 0 बोले तो रविवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है, रविवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे सही वेन डायग्राम चुनें। अच्छा, सबसे सही वेन डायग्राम, उभयचर कछुआ है, उभयचर है, कछुआ मगरमच्छ। भाई देखो कछुआ और मगरमच्छ अलग अलग है, उभयचर में दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 156, चलिए 6 एक 7 है, 9 एक 10 है, 24 एक 25 है, +1 +1 +1 हो रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है, 23 एक 24 है, 5 एक 6 है, 18 एक 19 है, ठीक है भाई। 20 21 25 26, नहीं भाई गलत है। 23 24 20 21 गलत है। 21 22 9 10 20 21, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157, आप एक अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आपको एहसास होता है कि अपराधी रिपोर्ट की तुलना में अधिक भारी हथियारों से लैस है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया मेंटल एप्टीट्यूड का। तुरंत पीछे हट जाएं और मिशन रद्द कर दें, गलत है। बहादुरी दिखाने के लिए अकेले आगे बढ़ें, अकेले तो नहीं बढ़ना है, ठीक है ना, अकेले नहीं बढ़ना है भाई। रक्षात्मक स्थिति ले, निगरानी बनाए रखें और तुरंत अतिरिक्त बल बुलाएं, ठीक है। अकेले ही अपराधियों से बातचीत करने की कोशिश करें, नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अकेले नहीं करना है। रक्षात्मक स्थिति लेने के बाद जो है पीछे से बैकअप ले, उसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ चुका है, डिसीजन मेकिंग मेंटल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए निम्न शर्तें हैं, ठीक है। वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, 1/1/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए, उसे अंडर 90 विश्व कप या रणजी ट्रॉफी में भाग लिया होना चाहिए, उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि यदि एक खिलाड़ी उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, एफ को छोड़ करके, ठीक है, एफ को छोड़ करके, एफ ये वाला एंटी डोपिंग परीक्षण में, तो अगर ये पूरा नहीं करता है तो मामले को सीबीआई अध्यक्ष बीसीसीआई अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ई वाला सारी मानदंड पूरा करता है, ई को नहीं पूरा करता है तो किसको भेजा जाएगा, राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सी को नहीं पूरा करता है तो किसको भेजा जाएगा, मेडिकल
एसोसिएशन के पास भेज जाएगा। चलो देखते हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुआ महेश, चलो भाई महेश के देखते हैं, 19 साल का है, ठीक है भाई। सी डी वाला पूरा कर लिया, डी वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। उसने अंडर 19 में 19 में ठीक है ना 19 साल का है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 19 साल का है, तो इसका मतलब है बी वाला, माफ कीजिएगा, बी वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है। वह जो है अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लिया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा डी वाला भी पूरा कर लिया। वह चिकित्सीय रूप से फिट है, चिकित्सकीय रूप से फिट है, तो सी वाला भी पूरा कर लिया, पूरा कर लिया है। और किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, आपराधिक मामले में भी शामिल नहीं है, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, ई वाला भी शामिल कर लिया, ई वाला भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अभी बच्चा है भारत का नागरिक है, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, भारत का नागरिक है, ये भी पूरा हो गया। अभी बच कौन रहा है, अब बच रहा है, ठीक है ना। किसी भी आपराधिक मामले शामिल नहीं है। एंटी डोपिंग परीक्षण में विफल रहा, भाई देखो ये वाला फेल हो गया। एंटी यहाँ पे या फलन देखिए, एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए, ये क्या है, विफल रहा है। तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, बीसीसीआई को भेजना चाहिए। तो मामले को कहाँ पे, बीसीसीआई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बीसीसीआई को भेजना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 मई 1990, भाई वहां पे कह रहा है 2016, 2016 1990, यहाँ बचा कितना, 6, 11 में से भाई ओवर एज है, ये देख लो ओवर एज है। और ओवर एज है तो इसके बारे में कहीं नहीं बताया है, इसके बारे में कहीं नहीं बताया, तो इसका मतलब हो जाएगा ओवर एज है, ठीक है ना। ओवर एज है तो ये वाले में नाम क्या हो जाएगा, ओवर एज है। तो झारखंड में पैदा हुआ, बाकी ठीक है, बाकी छोड़ दो, ओवर एज है। जब ओवर एज है तो भाई क्या हो जाएगा, बीसीसीआई को नहीं, खिलाड़ी को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। चलिए 159 नंबर हो गया, और एक अगला क्वेश्चन बचता है 160 नंबर। तो फटाफट देखिए, और इस क्वेश्चन के बाद आप बताइएगा स्कोर कितना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैशटैग, हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बेटी है बी की, तो ए बेटी है बी की, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आर बेटी है, आर बेटी है यल की, आर बेटी है यल की, ठीक है, आर बेटी है किसकी, एल की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर हो गया प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यल बहन जी हैं, जी की। एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, तो जी पति जी हैं, जी पति जी हैं वी के, ठीक है। एंड का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, वी माँ है, वी माँ है पी की। तो क्वेश्चन एल पी से कैसे संबंधित है, भाई एल पी की पापा की कौन है, बहन है, तो बुआ जी हैं, कौन है, बुआ है, पापा की बहन है, बुआ है, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर बी है। तो मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन था, और 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या होता है, फटाफट आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये आपका जो है लास्ट पेपर था, ये आपका लास्ट पेपर था। इस पेपर के बाद अब आपका यूपीएसआई का कोई पेपर नहीं होगा, ये आपका लास्ट पेपर है यूपीएसआई का। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी प्यारे साथियों को, बेस्ट ऑफ लक आप सभी प्यारे साथियों को एग्जाम देने के लिए। जिनका जिनका एग्जाम जो है 14-15 को है यूपीएसआई का, अपना अपना सेंटर फटाफट चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, कितने तारीख को आपका पेपर है। तो सभी प्यारे साथियों को बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दे करके आइएगा, बहुत प्रैक्टिस आपको कराई गई है। पेपर कुछ नहीं था, आज के भी पेपर में कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सी चीजें थी, घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से चीजें को करिएगा। जो क्वेश्चन आपके एक बार में नहीं आएगा लगाने से, उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़िएगा, तो आपको बेहतर स्कोर होगा। किसी भी क्वेश्चन से उलझिएगा मत, अगर आप क्वेश्चनों से उलझेंगे नहीं तो बेहतर आपका कंटेंट हो, बेहतर पेपर जाएगा। अगर उस क्वेश्चनों से उलझेंगे तो पेपर कहीं ना कहीं आपका जो है थोड़ा से फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। तो चलिए प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।